जय शिव बोले शंकर, हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय हो। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपको भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाती हूँ। एक दिन में एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए, क्योंकि वैसे तो भगवान शंकर की लीला बहुत ही अपरंपार है। तो भगवान शंभु के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक एक करके बहुत बड़ा बखान किया हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि, कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंग का महात्म्य तथा उनके प्रगट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपको सुनाता हूँ और सुनाऊंगा। तुम सब ध्यान लगाकर सुनो। हे मुने, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से सबसे पहले सोमनाथ के नाम आते हैं। सोमनाथ द्वारका में है, गुजरात में आया हुआ है। महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसी से दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। दीजो वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास जाकर शांति पूर्वक दक्ष बोले। दक्ष ने कहा, हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा से कहने लगे, दक्ष प्रजापतियों की कन्या ही वो चंद्रमा को ब्याही हुई थी। तो दक्ष एक पत्नी रोहिणी से अति प्रेम करते थे। वो दूसरी वाली पत्नियां थी, अपने पिता को जाकर शिकायत करी कि वो मेरे से प्यार नहीं करते और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमता पूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा से कहने लगे कि जो ये बर्ताव आपने किया है, आगे के लिए ये बर्ताव मत करना, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके
प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने तो प्रबल भावी से फिर विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर भी नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव से उसके लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले कि हे चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ कि फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हें अक्षय का रोग हो जाएगा। तो सूत जी कहते हैं कि दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा अक्षय रोग ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। हे मुने, इसी प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अंत उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। तो चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। तो अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इसी से प्रसन्न होकर शिव उन्हें अक्षय रहित कर सकते हैं। तो सब देवता लोग चंद्रमा की ऐसी हालत देखकर दुखी हो गए। तो चंद्रमा के उस रोग की निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे कि जाओ, भगवान शंकर के शिवलिंग की उपासना करो। इसी से प्रसन्न होकर शिव उन्हें अक्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान ऋषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उनके सामने प्रकट हो गए भगवान शंकर और अपने भक्त चंद्रमा से बोले कि शंकर जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान कर सकता हूँ। चंद्रमा बोले भोलेनाथ महादेव जी से कि हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि हे प्रभु शंकर, आप भी मेरे शरीर के इस अक्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। तो शिवजी ने कहा कि हे चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इसी से पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाते तथा चंद्रमा के
यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए। साकार हो गए, देवताओं पर प्रसन्न हो गए भगवान, और उसी दिन से भगवान सोमेश्वर कहलाए। सोमेश्वर कहलाए और उसी दिन सोमनाथ के नाम से तीनों लोगों में विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के यक्ष तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। देखो, शिव पुराण में फरमाते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से कि हे ऋषियों, सोमनाथ के मंदिर में दर्शन करने से और वहाँ शिवलिंग की पूजा करने से अक्षय रोग की जो अक्षय रोग होता है वो कट जाता है, और उसको कोढ़ होते हैं वो भी कोढ़ दूर हो जाते हैं, और किसी तरह का वहाँ रोग का नाश हो जाता है। और भगवान शंकर रोग का नाश कर देते। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोगों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वही संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। इसीलिए ये आज सोमनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपन को ये कथा बताती है। सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इसी भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सोमनाथ के आप जैसे सोमनाथ में जाओ और वहाँ के दर्शन करो तो वहाँ जाकर आप चंद्रकुंड में स्नान जरूर करें, वह सब पापों को मुक्त कर देता। अक्षय आदि रोग, आराध्य रोग, असाध्य रोग होते हैं, वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वदा प्राप्त कर लेता है, इसी में कोई संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इसी प्रकार भगवान शंकर का शिवलिंग की उपासना चंद्रमा ने की सोमनाथ में, और उसी दिन से चंद्रमा के जो रोग थे उस रोग से मुक्ति मिल गई, और वह उसी दिन से सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध हुआ और चंद्रमा अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इसी प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। हे मुनीश्वरों, इसी तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोली सोमनाथ भगवान की जय हो, सोमेश्वर नाथ की जय हो। तो इसी प्रकार मैं आपको आज सोमनाथ की कथा सुनाई, क्योंकि सोमनाथ जो मंदिर है वो द्वारका के पास आया हुआ है। आप जैसे द्वारका जाओ मंदिर के दर्शन करने के लिए तो वहीं सोमनाथ है। भगवान शिव के प्रथम लिंग की उत्पत्ति और स्थापना सोमनाथ में की हुई है। तो आप एक बार सोमनाथ जरूर जाइए और सोमनाथ के दर्शन कीजिए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। जो चंद्रमा अपने हाथों से सोमनाथ की उत्पत्ति की और चंद्रमा का वहाँ से रोग कटा। ये सोमनाथ भगवान जैसे चंद्रमा का रोग आपने काटा है, इसी तरह जो आपके भगत आपका दर्शन करने के लिए आए तो उसका भी रोग आपको काटना चाहिए और सब पापों से मुक्त करना चाहिए। बोले सोमनाथ भगवान की जय हो।
बोले शिव शंकर महादेव की जय।